हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। रात के 8:30 बजे तक बहुत बुरी तरह तेज़ हवा और बारिश हो रही थी। शहर में बिजली भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लोग सब के सब अपने अपने घर जाने के लिए हड़बड़ी हो रहे हैं। कोई ऑटो से, कोई बस, कोई अपनी गाड़ी में निकल रहे थे। सब दुकान वाले अपने दुकान बंद कर रहे थे। तब एक 23 साल का युवक अपने दोस्त के पास स्टडीज़ करने गया था, लेकिन बारिश इतना तेज़ और टीवी पर समाचार में वार्निंग भी दे दिया है कि इस तरह बारिश 3 दिन तक होगा। इस कारण वो अपना घर जा रहा था। वो जल्दी जल्दी जा रहा है, या हाथ में बुक्स, एक हाथ में, दूसरा हाथ में अम्ब्रेला था। जाते जाते मार्केट में एक कोने में एक बूढ़ा आदमी कुछ पुस्तकें लेकर खड़ा था। इस रवि ने देखा और बड़ा आश्चर्य लगा कि सब अपना अपना घर जाने की इतना जल्दी है, लेकिन इस आदमी तो घर जाने का बजाय ऐसा खड़ा क्यों है। जाकर पूछा भी। उस वृद्ध आदमी ने बोला, मैं तो इन पुस्तकों को बेचने सुबह निकला, लेकिन अभी तक एक बुक भी नहीं बिका। मेरा और मेरा पत्नी का गुजारा इन पैसों से ही होता है। हमारे बच्चे हमें छोड़ के विदेश चले गए। हमारा दोनों का जीने के लिए पैसा इन पुस्तकों को बेच के ही होता है। रवि ने पूछा, कौन सा बुक है, मुझे दिखाओ। तो वृद्ध ने बोला, तुम्हारा बस की बात नहीं है इस बुक्स को खरीदने के लिए, बहुत महंगी है। जाओ, तुम जाओ, निकलो, बोल के बहुत ही केयरलेसली बोला। रवि को गुस्सा बहुत आया और बोला, मैं एमबीए पढ़ाई कर रहा हूँ, देखो कितना महंगा फ़ोन है मेरा पास और बहुत सारा पैसा भी है। तुम्हें क्या लगता है मैं गरीब हूँ? नहीं, मेरे पिताजी बड़ा डॉक्टर है, वहाँ लेक्चरर है। तो बूढ़ा ने कहा, जो भी हो, तुम्हारा पेरेंट्स कमा रहे हैं, लेकिन तुम तो बेरोजगार लग रहे हो, ऊपर से स्टूडेंट हो, तो पैसा कहाँ होगा। रवि बोला, उस बुक का कीमत कितना है बताओ, तब देखेंगे कि ले पाऊंगा कि नहीं। बूढ़ा बोला, नहीं, तेरा बस की बात नहीं है कि ये बुक खरीदे और पढ़ सको। रवि को बड़ा गुस्सा आया। फिर अपने वॉलेट से 5,000 पैसा निकाल के दिखाया और बोला, देखो मैं बुक खरीद सकता हूँ, कीमत बताओ। ओल्ड मैन ने बोला, पैसा तो है, लेकिन ये बुक नहीं पढ़ पाओगे, तुम उसके लिए जिगर चाहिए, वो तुम्हारा पास नहीं है। रवि बोला, अगर जिगर नहीं है, इतना रात को अंधेरे में, इतने तूफान में कैसे बाहर घुम रहा हूँ। रवि को बहुत इंसल्ट फील हो रहा था और उसका ईगो हर्ट हो गया और मन से सोच लिया था कि किसी भी कीमत में बुक लेना ही है। ओल्ड मैन से पूछा, बुक का कीमत बताओ। ओल्ड मैन बताया कि इसका कीमत 5,000 है, लेकिन तुम्हारा पास पैसा उतना नहीं है, इसलिए 4,900 ही लूँगा तुमसे। रवि खुश हो गया और 4,900 देकर बुक लिया। ओल्ड मैन बोला, तो ठीक है, तुमने बुक तो ले लिया, लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनो, इसका लास्ट पेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। लास्ट पेज में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ना भी इतना आसान नहीं है। रवि बोला, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, देखो कितना तूफान में अकेला आ रहा हूँ, फिर भी तुमको भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर। वो बुजुर्ग बोला, नहीं, अगर तुम लास्ट पेज पढ़ने की जिद करोगे तो मैं बुक तुमको नहीं बेचूंगा। रवि को उस बुक पर क्यूरोसिटी और बढ़ गया। रवि बोला, ठीक ठीक है, मैं लास्ट पेज नहीं पढ़ूंगा, प्रॉमिस। पैसा दिया, बुक लिया और बड़ा ही गर्व से घर गए। रवि अपने आप को विश्व विजेता समझने लगा। इतना खुश और प्राउड फील हो रहा था कि उस बुजुर्ग से बुक खरीदने में सक्सेस हो गया। घर गया, डिनर करते ही अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद करके बुक पढ़ने लगा। बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो किताब। रवि को रात भर में पूरा बुक पढ़ा, लास्ट पेज छोड़कर। दूसरा दिन बुक उठाया कि लास्ट पेज में ऐसा क्या लिखा होगा। इस क्यूरोसिटी के कारण रात भर सोया नहीं, नींद ही नहीं आया। तीसरा दिन भी यही हुआ, हिम्मत ही नहीं हो रहा था। चौथा, पांचवा दिन सेम। रवि को पिछले 6 दिन से नींद नहीं, सो नहीं पा रहा था, ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है। घर वाले भी परेशान हो गए, हो क्या रहा है। माँ चिंता करने लगी। रवि बुक का लास्ट पेज और घर वालों का क्वेश्चंस को जवाब भी दे नहीं पा रहा था।
7वां दिन रवि ने डिसाइड कर लिया है कि लास्ट पेज कैसा भी पढ़ना ही आज, कुछ भी हो हिम्मत करके पढ़ना ही है। घर वाले सोने के बाद अपना रूम में जाने से पहले अपनी मंदिर में जो हनुमान जी का तिलक है उसे अपने माथे पे लगाया, दरवाज़ा बंद किया, हिम्मत करके लास्ट पेज ओपन किया। पेज पढ़ते ही रवि का होश उड़ गया, पसीना पसीना हो गया, शरीर ठंडा पड़ने लगा, गुस्सा भी आ रहा था, पानी का ग्लास भी ले नहीं पा रहा था, हाथ पांव इतना कांप रहा था। आप सोच भी नहीं सकते कि उस पेज में क्या लिखा था। उस पेज में उस किताब का प्राइस लिखा हुआ है, वो भी केवल 50 रुपया। उस बूढ़ा ने रवि को टोपी पहनाकर 50 रुपया का बुक को 4900 में बेचा। रवि अपने आप को बहुत क्लेवर समझता था, खुद को अपने कॉलेज का हीरो समझता था, लेकिन एक बूढ़ा आदमी ने उसको किस तरह बेवकूफ़ बनाया, ये सब अपना अहंकार के कारण हुआ है। मनुष्य के अंदर थोड़ा सा बल, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य और पद मिलने से मानव अहंकारी बन जाता है और हर समय अपना ही गुणगान करता रहता है। उसे अपनों से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता है। इन्हीं कारणों से उसका पतन होता है। इसलिए अपने बल और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए और सामने वालों को कम आंकना नहीं है। कोई भड़काता है तो अपना होश नहीं खोना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। अनजान व्यक्ति पर कभी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।